हो एक बात है कि भगवान को न मानना कामना से भी अधिक दोषी है। जो भगवान को छोड़कर अन्य देवताओं की उपासना करते हैं, उनमें यदि कामना रह जाए तो वे जन्म मरण को प्राप्त होते हैं। परंतु जो केवल भगवान का ही भजन करते हैं, उनमें यदि कामना रह भी जाए तो भगवान की कृपा और भजन के प्रभाव से वे भगवान को ही प्राप्त होते हैं। कारण कि मनुष्य का किसी भी तरह से भगवान के साथ संबंध जुड़ जाए तो वह भगवान को ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह मूल में भगवान का ही अंश है। अर्थार्थी, आर्त और जिज्ञासु, इन तीनों को ही भगवान ने यहां उदार कहा है। परंतु जो भगवान के सिवाय अन्य का भजन करने वाले हैं, उनको भगवान ने उदार न कहकर अल्पमेधा कहा है। परमात्मा ने अल्पमेधा कहा है, परमात्मा के वचन है, और उनके भजन को अविधि पूर्वक किया गया, बताया गया है। देवताओं को भगवान से अलग समझने के कारण, अर्थात देवताओं में भगवत बुद्धि न होने के कारण तथा कामना भी होने के कारण उनकी उपासना अविधि पूर्वक है। तात्पर्य है कि सब में भागवत बुद्धि न होना सकाम भाव भी अधिक घातक है, क्योंकि चेतन के साथ संबंध नहीं हुआ। तत्वज्ञानी की ब्रह्मा से तात्विक एकता अर्थात सद्मर्मता होती है, परंतु भक्त की भगवान के साथ आत्मीय एकता होती है। तत्वज्ञानी की तात्विक एकता सद्मर्मता में जीव और ब्रह्मा अभेद हो जाता है। अर्थात जैसे ब्रह्मा सतचित आनंद स्वरूप है, ऐसे वह भी सतचित आनंद स्वरूप हो जाता है और एक तत्व के सिवाय कुछ नहीं रहता। परंतु भक्त की आत्मीय एकता जीव और भगवान में अभिन्नता हो जाती है। अभिन्नता में भक्त और भगवान एक होते हुए भी प्रेम के लिए दो हो जाते हैं। उनमें दोनों ही प्रेमी और दोनों ही प्रेमास्पद होते हैं, इसलिए वे दो होते हुए भी एक ही रहते हैं। जीव परमात्मा का अंश है, जीव परमात्मा का अंश है, जीव परमात्मा का अंश है। अतः वह परमात्मा से जितना जितना दूर जाता है, उतना उतना अहंकार जड़ होता जाता है, और वह जो जो परमात्मा की तरफ आता है, जीव जो जो परमात्मा की तरफ आता है, त्यों त्यों अहंकार मिटता जाता है। स्वरूप में स्थित होने पर भी सूक्ष्म अहम की गंध रह सकती है, परंतु प्रेम में परमात्मा के साथ अभिन्नता आत्मीयता होने पर जीव का आपरा प्रकृति से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है और अहंकार सर्वथा मिट जाता है, क्योंकि अहंकार आपरा प्रकृति का ही कार्य है। इसलिए भगवान ने कहा है कि जीव मेरा ही अंश है, जीव मेरा ही अंश है, जीव मेरा ही अंश है। एक नहीं अनेक मनुष्य काम से देश से भय से और स्नेह से अपने मन को भगवान में लगाकर तथा अपने सारे पाप धोकर वैसे ही भगवान को प्राप्त हुए हैं, जैसे भक्त भक्ति से। भगवान को प्राप्त होने के लिए हमें ये मानना पड़ेगा कि हे भगवान आप मेरे हो, मैं आपका हूं। हे भगवान आप मेरे हो, मैं आपका हूं। हे भगवान आप मेरे हो, मैं आपका हूं। सिर्फ आप ही मेरे हो। हे भगवान सिर्फ आप ही मेरे हो। ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, कर्म बंधन काटने का, मोक्ष मुक्ति काटने का यह उपदेश दे रहा हूं मैं ब्राह्मण मुख से। मैं ब्रह्मनिष्ठ संत
ब्रह्मऋषि, परमहंस, महाऋषि, योगी श्री, बद्री विशाल योगी श्री, आप सभी को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान परब्रह्म परमेश्वर ईश्वर को मैं, जो आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान गुफा में विराजमान है, आपके हृदय रूपी गुफा में विराजमान परब्रह्म परमेश्वर को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। कृपया मेरा प्रणाम, नमस्कार, वंदन, साधु साधु, साधुवाद, नमो नमः, नमो नमः, जय हो स्वीकार करें। और इस ब्रह्म ज्ञान की यात्रा में, महान ज्ञान ब्रह्म ज्ञान की यात्रा में आप भी हमारे साथ चले, अपने आप को जाने, अपने आप को जाने। आप शरीर नहीं, आप आत्मा है, आप परमेश्वर के अंश है। और ये मानव शरीर एक यंत्र है, बहुत ही कीमती है, इसी से मोक्ष मुक्ति के लिए ये आपको प्राप्त है। आइए मेरे साथ आप यात्रा करिए ब्रह्म ज्ञान की। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।